जय भोले जी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज अचानक ही आर्मी में बीती हुई हमारे साथ एक घटना बताना चाह रही हूँ आपसे। उस टाइम मेरे हस्बैंड हिसार में पोस्टिंग थे और मैं उनके साथ में ही रहती थी। तो हम लोग सरकारी क्वार्टर में थे, जितनी भी लेडीज़ थी सब सरकारी क्वार्टर में थी। और हस्बैंड जो है, लड़ाई छिड़ी हुई थी, वहाँ गए हुए थे। सारी लेडीज मायूस रहती थी, पता नहीं कब किसकी खबर आ जाए। और खबर आती भी थी कि आज उसके हस्बैंड के साथ ऐसा हो गया, आज उसके हस्बैंड के साथ ऐसा हो गया। बस हम पूजा पाठ में लगे रहते थे, हे भगवान सबको अच्छे खासे लड़ाई जीत के और वो लोग घर वापस आए। उनमें से एक फौजी था जिसकी शादी नहीं हुई थी, हमारे ही यूनिट का था। उसकी शादी नहीं हुई थी। वो 2 महीने की लड़ाई से उब कर अपने पापा के पास फ़ोन किया, पापा मैं फौज से बहुत तंग आ चुका हूँ और मैं छोड़कर घर आना चाहता हूँ। तो पापा ने बोला आ जाओ। तो बेटे ने बोला पापा एक समस्या है, लड़ाई के दौरान मेरा एक दोस्त है, उसके दोनों पैर चले गए लड़ाई में और वो अनाथ भी है। वो कहाँ जाएगा, मेरा काफ़ी खास क्लोज फ्रेंड है, मैं क्या उसको लेके घर आ सकता हूँ। उसके पापा ने बोला तेरा दिमाग खराब है, तू एक बोझ लेके घर आएगा। नहीं नहीं, हमारी अपनी भी जिंदगी है बेटा, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो हमारे घर पड़ा रहे बिस्तर पे, हमें उसकी सेवा पानी करना पड़े। मुझे बिल्कुल भी मंजूर है, उसे तुम बिल्कुल भी मत घर लाना। तो बेटे ने बोला पापा मैं यही तो सुनना चाह रहा था कि अगर आप हाँ कहोगे तो उसे लाऊंगा, ना कहोगे तो नहीं लाऊंगा। तो आपकी ना है ना। तो पापा ने बोला हाँ, एक बारी में समझ में नहीं आ रहा है, उसे घर लेके मत आना। और यहाँ फौज में यूनिट में सब परेशान थे कि इतनी लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं, किसके किसके साथ क्या हो रहा है। किसी के हाथ पैर कट रहे हैं, किसी के पैर कट रहे हैं, कोई जान से जा रहा है, कोई लौट के ही नहीं आ रहा है। एकदम हंगामा मचा हुआ था। कुछ दिनों बाद उस माँ बाप के पास खबर गई कि तुम्हारा बेटा खुदकुशी करके ख़त्म हो गया। वो माँ बाप एकदम घबरा गए कि अरे लड़ाई से बच के आ गया था, वो घर आने वाला था और अचानक ही उसने खुदकुशी कर ली, ऐसा क्या हो गया। और हमारे यूनिट में भी सब लोग इतने परेशान थे कि अरे वो तो लड़ाई से बच के आ गया और अचानक ही उसको खुदकुशी करने की क्या पड़ गई, ना उसकी शादी हुई है ना उसके बच्चे हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई। सब बहुत परेशान थे। लेकिन जैसे ही माँ बाप आए और आके उन्होंने क्या देखा कि उन्हीं के बेटे का दोनों पैर नहीं था। वो रो रो के माँ बाप पागल हो गए कि मेरा बेटा अपने ही बारे में सब कुछ बोल रहा था और हम समझ नहीं पाए और हम अपने ही बेटे को बोझ बोल दिए। इसलिए कहते हैं ना कि जो भी बोलना चाहिए सोच समझ के बोलना चाहिए। बेटा माँ बाप से इसलिए ये ऐसा पूछा कि मैं एक बार पूछ लूँ, अपने दोस्त का बहाना करके अपने ही बारे में पूछ लूँ कि कहीं मैं माँ बाप पे बोझ तो नहीं बन जाऊँगा। इसलिए उसने बहाना करके पूछा और माँ बाप का जवाब ये निकला। फिर उसको जीने के लिए कुछ भी रास्ता नहीं बचा, इसलिए उसने खुदकुशी कर लिया। कितनी दुख भरी बात है दोस्तों, खुदकुशी कर लिया। और उस टाइम इतना हंगामा मचा हुआ था, इतना हंगामा मचा हुआ था फौज में कि आखिर हुआ क्या है, ये लड़ाई से बच गया और आके यहाँ खुदकुशी कर लिया। जब उसका बॉक्स खोला गया ना, जब उसका सामान जो है उसके माँ बाप को दिया गया, जब वहाँ उसका बॉक्स खुला तो उसमें लेटर मिला कि पापा मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने खुदकुशी कर लिया। दोस्तों, इस बात से हम सबको इतनी सीख मिली कि जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना। आज तक वो माँ बाप तड़फ रहे होंगे, रो रहे होंगे कि हमने कितना गलत किया अपने बच्चे के साथ, कितना गलत हुआ। तो आप देखिए कि जो भी किसी से बोलना है, कहना है, बड़े सोच समझ के करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो बिना लाइक और शेयर किए जाइए मत। जय भोले जी।